अस्सलाम वालेकुम जी। क्योंकि आपने इस वीडियो में क्लिक करा है तो उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। एक, या तो आप मेरे एक्स स्टूडेंट हैं और आपको मेरी याद आ रही थी। दूसरा, आपको IBA जाना है। इन बोथ केसेस देखें जी, पिछले साल IBA ने बहुत सारी चेंजेस की थी, तो उन चेंजेस को अलग अलग पैटर्न वाइज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चेंजेस इस साल भी अप्लाई होंगी और क्योंकि आपने IBA जाना है तो आपको उनका ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़, IBA ने अपने आप को 3 डिफरेंट स्कूल्स में ब्रेक कर लिया है। एक BBA ACF बिजनेस एनालिटिक्स, जिसका क्राइटेरिया है A लेवल्स में BBC या फिर मैट्रिक इंटर में 65%। दूसरा इकोनॉमिक्स एंड मैथ और सोशल साइंसेस, जिसका क्राइटेरिया है BCC या फिर इंटर में 60%। और फाइनली CS और बिजनेस BS इन मैथमेटिक्स, जिसका क्राइटेरिया है BCC या फिर 60% इन इंटर। जो ग्रेड्स और परसेंटेज आपको लेकर आने होते हैं वो आपको अपने सेकेंड ईयर या फिर A2 में लेकर आने होते हैं। तो अगर AS में या फर्स्ट ईयर में आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, डजेंट मैटर, आप टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिछले साल चेंज हुई है वो ये हुई है SAT की रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, तो अब क्योंकि SAT की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो अब रिकमेंडेड यही होता है कि भले आपके SAT में 1450 भी क्यों ना हो, आपने IBA का टेस्ट भी देना है और SAT के थ्रू भी अप्लाई करना है। तीसरी चीज़, हर साल की तरह इस साल भी CIs लीक हुए, और क्योंकि CIs लीक हुए तो बच्चों ने डिमांड किया कि मेरा तो D आया है, मेरा E आया है, मेरी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही, मेरे साथ CIs ने बहुत बुरा करा है, जंग भी हो गई थी, तो आप मुझे केटर करें। IBA ने इस साल थोड़ा दरमियाना हाथ रखा। IBA ने सारे A लेवल्स वाले बच्चों को बोला एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट आप दोबारा दे सकते हो अक्टूबर नवंबर में, आप पढ़ते रहो IBA में, और अगर उस एक सब्जेक्ट के थ्रू आपका रिक्वायरमेंट जनवरी में मीट हो जाती है बेहतरीन, अगले सेमेस्टर की फीस पे कर देना, और अगर वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती टाटा बाय बाय। तो भाई ग्रेड रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी ही करनी है। अगले साल क्या होने वाला है यू नेवर नो, क्या पता सब कुछ बहुत स्मूथली हो, कोई पेपर लीक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो रिक्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरी चीज में हमारे पास पिछले साल राउंड 1 तीनों स्कूल्स का अलग अलग हुआ था, तो जिस बच्चे को बहुत जोर से IBA जाना होता है उसके लिए बहुत मौके थे। कुछ बच्चों ने तो तीनों स्कूल्स के टेस्ट दिए थे, लेकिन राउंड 2 में ऐसा नहीं हुआ। राउंड 2 में IBA ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। 22 जून को IBA ने सारे प्रोग्राम्स का टेस्ट ले लिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको BBA करना है और आप इको में भी फाइन हो तो नहीं दे सकते आप। क्या मतलब, एक ही दिन टेस्ट है, एक ही वक्त टेस्ट हो रहा है, तो जो लोग राउंड 1 मिस कर गए थे किसी भी रीजन की वजह से, राउंड 2 में उनके पास सिर्फ BBA का ऑप्शन था, सिर्फ एक प्रोग्राम का ऑप्शन था, और अगर वो रुक गया, वो फेल हो गया, चैप्टर क्लोज्ड। लेकिन जो लोग समझदार थे, जिन्होंने राउंड 1 में टेस्ट दिया, तो उन्होंने सारे ऑप्शंस को अवेल करा। तो भाई आप भी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए आप भाई सारे टेस्ट दें। अच्छा, अब एक बात ये आती है सर आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आपकी बातें रियलिस्टिक नहीं हैं, मैं अपने A लेवल के ग्रेड्स को क्यों हैम्पर होने दूं? अब मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं, जिसके लिए मैं आपको 3 सेकंड दूंगा सोचने के लिए। आप सोच के अपने आप को जवाब दे दीजिएगा। मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं, रेड पिल, ब्लू पिल। रेड पिल कहती है आपके 3 A स्टार्स आएंगे A लेवल्स में। ब्लू पिल कहती है आपका IBA में हो जाएगा। कोई एक पिल चूज करनी है आपने। सब समझदार हैं, 3 सेकंड की जरूरत भी नहीं है इसके लिए। देखिए भाई, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप अपने A लेवल ग्रेड्स को, अपनी इंटर के परसेंटेज को हैम्पर कर दें, लेकिन समझदार वो है जो भाई चीज़ों को बैलेंस कर सके। 5 दिन अपने A लेवल्स इंटर को दें, 2 दिन हमें दें, और फिर देखें मैजिक। तो आई होप ये इस साल के पूरे प्रोसेस के लिए बहुत अच्छी वीडियो साबित होगी और आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचा होगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।